14 सितंबर को जय हिंद ऑडिटोरियम में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर 60 इमाम साहब और मुअज्जिन साहब को आत्मनिर्भर बनाने का एक अद्वितीय प्रयास किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य था कि ये सम्माननीय लोग मस्जिद के बाहर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें, ताकि वे अपने खर्चों का बोझ खुद उठा सकें और किसी पर निर्भर न रहें। इस कार्यक्रम में दक्षिण 24 परगना के 29 ब्लॉकों से हर ब्लॉक से 2 इमाम साहब को शामिल किया गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सहायता दी जा सके। इस महत्वपूर्ण आयोजन को ऑल बंगाल इमाम मुअज्जम एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मुस्तफीज़ हाशमी द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश थी, ताकि इमाम और मुअज्जिन साहब अपने दैनिक खर्चे और ज़रूरतों को खुद से पूरा कर सकें और अपने जीवन में स्थिरता ला सकें। इस पहल के तहत इन 60 इमाम और मुअज्जिन साहब को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की गई, ताकि वे अपने समुदाय और समाज के भीतर छोटे छोटे व्यापार शुरू कर सकें। यह कदम न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को सशक्त करेगा, बल्कि उन्हें अपने समुदाय में एक नई पहचान और सम्मान दिलाने में भी मददगार साबित होगा। कार्यक्रम में समाज के कई प्रभावशाली लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की भरपूर सराहना की। यह माना जा रहा है कि इस तरह की पहल से न केवल धार्मिक नेताओं को फायदा होगा, बल्कि पूरे समाज को भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। मुस्तफीज़ हाशमी और अल बंगाल इमाम मुअज्जम एसोसिएशन की इस कोशिश ने यह साबित किया है कि अगर सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों को भी आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यह पहल सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक बदलाव लाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके तहत इमाम और मुअज्जिन साहब को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें व्यावसायिक ज्ञान भी प्रदान किया गया, ताकि वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। जय हिंद ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि जब समाज का हर वर्ग मिलकर काम करता है, तो बदलाव निश्चित होता है। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ आज के लिए मदद करना नहीं था, बल्कि इन 60 इमाम और मुअज्जिन साहब के भविष्य को सुनहरा बनाना था, ताकि वे अपने परिवार और समुदाय के लिए एक मजबूत स्तंभ बन सकें। मुस्तफीज़ हाशमी और उनकी टीम ने यह सुनिश्चित किया कि यह पहल आने वाले वर्षों में और भी इमाम और मुअज्जिन साहब के जीवन को बदल सके। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, इसको हम लोग मुबारकबाद देते हैं। और इससे भी बहुत अच्छा जो चीज़ हुआ आज कि 60 इमाम साहब को, हर ब्लॉक से 2-2 इमाम साहब को एक मिनिमम जैसे कि जनमाज, तस्बीह, मिसवाक और अतर दिया गया, ताकि वो लोग मस्जिद के सामने उसको एक बाकायदा दुकान हिसाब से वो लोग उस चीज़ को तिजारत कर सके। तिजारत जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है। और ये चीज़ जो इमाम एसोसिएशन, खासतौर से हम मुस्तफीज़ भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोग ने इस चीज़ का पहल किया। ये तो एक मॉडल है पूरा बंगाल में फॉलो करने के लिए कि इमाम साहब को एक मतलब कितना उनको डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कितना सहायता किया जा रहा है। और एक बेहतरीन तरीके से मतलब वो जैसा इमाम भी है वैसा तिजारत भी करते हैं। तो हर पैगंबर का सुन्नत था। जरूर आपको मालूम है कि मुस्तफीज़ भाई वगैरह, उनको मालूम है, मेरे साथ है यहाँ पे, उन लोग ने हम लोग को एक डेपुटेशन दिया था कि इमाम साहब, जो मेरा डिपार्टमेंट है माइनॉरिटी वोकेशनल डेवलपमेंट बोर्ड, तो उन्होंने एक डेपुटेशन दिया था कि इमाम साहब लोग के लिए भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह का इंतजाम किया जाए। ये खुशखबरी मैं आपको देता हूँ, जिसका हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करते, वो हमारे ऑफिस से इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, गवर्नमेंट की तरफ से होगा। लेकिन इमाम साहबों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का अप्रूवल हो चुका है और बहुत जल्दी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होगा, जिसके लिए हम शुक्रिया अदा इमाम एसोसिएशंस वगैरह को करते, क्योंकि उन लोग अगर ये डेपुटेशन नहीं देते तो हम लोग को नहीं पता चलता। और दूसरा चीज ये है कि ये जो आज वो शुरू किए, ये तो एक मॉडल दिखा दिए, सरकार गैर सरकार सबको मॉडल दिखा दिए कि इस तरीके से अगर हम लोग काम कर सकते हैं। अगर हर ब्लॉक से अगर हम लोग 2 इमाम साहब को अगर तिजारत करने में अगर हम लोग उनको हेल्प कर सकते, तो कितना बड़ा ये काम हो रहा है, इतना बड़ा काम हो रहा है। देखिए, आप बताइए, जो वजीफा उनको मिल रहा है, ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन क्या उससे क्या काफी है आज के दिन में? आज जैसा महंगाई, जैसा हर चीज का दाम बढ़ रहा है, और सिर्फ वो नहीं, तिजारत करना तो सुन्नत है। नमाज के बाद तो तिजारत करना चाहिए। कुरान शरीफ में ये है कि नमाज पढ़ो, उसके बाद अल्लाह के जमीन पे रिस्क का खोज में तुम लोग निकल जाओ। तो ये रिस्क के लिए जो उनका साथ, उनका मदद करना,
और उनको हेल्प करना एक मॉडल है, ये एक बेहतरीन मॉडल है। ये पूरा सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, मुझे तो लगता है ये पूरा हिंदुस्तान के लिए इंशाल्लाह एक मॉडल साबित होगा। देखिए बहुत दुख का बात है, सबसे पहले तो मैं सैलरी लफ्ज से मैं थोड़ा ये करता हूँ, क्योंकि ये सैलरी नहीं, इसको हम लोग वजीफा बताएंगे, क्योंकि उनका खिदमत जो है वो दीन का खिदमत है। हम लोग का क्या औकात है कि हम उनका दीन का खिदमत को सैलरी देंगे, इतना बड़ा औकात हम लोग का नहीं है। ये वजीफा है, ये हदिया है। और कौन को ये समझना चाहिए कि हम एक ट्यूशन टीचर को कम से कम एक सब्जेक्ट के लिए आजकल 1000 रुपया रेट हो चुका है। तो कम्युनिटी को ये समझना चाहिए कि ये जो शिक्षा हम लोग को दिया जा रहा है, ये जो तालीम दिया जा रहा है, ये दीन का तालीम है, जिसमें हमको दुनिया भी मिलेगा, दीन भी मिलेगा। उसको सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए। और जैसा कि केरला और तमिलनाडु में इमाम साहबों का हर मस्जिद कमेटी से एक मिनिमम वजीफा का एक रकम रखा गया है, वही चीज मगरबी बंगाल में भी किया जाए। हर चीज सरकार से मांगने से, सरकार अपना तरफ से जो वजीफा का जो इंतजाम किया है वक्फ बोर्ड के जरिए से, उसका हम लोग वेलकम करते हैं, उसका हम लोग शुक्रिया अदा बोलते हैं। लेकिन अपना कम्युनिटी की तरफ से भी एक पहल होना चाहिए, अपना कम्युनिटी की तरफ से भी पहल होना चाहिए। और लोगों को ये अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर ट्यूशन टीचर और स्कूल का फीस भर सकता है तो इमाम साहब का वजीफा भी मेरा जिम्मेदारी है। देखिए, आपको एक चीज समझना होगा, कहीं ना कहीं हमें सच को फेस करके जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जो ग्राम एरिया है, जो रूरल एरिया है, जहाँ पे वहाँ आज के डेट पे भी मस्जिद कमेटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो मस्जिद कमेटी अगर स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियसली बात है उनको उतनी सैलरी नहीं मिलती होगी। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया में मौजिन साहब, इमाम साहब को 6000 8000 भी सैलरी मिलती है। और आप एक चीज सोचिए कि आज के डेट पे एक मिनिमम फैमिली में कम से कम 5 से 6 लोग तो होते ही होते हैं, ठीक है। अब 5 लोगों के फैमिली को रन करने के लिए क्या 6000 8000 रुपया का वो इनफ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जब उनकी तबीयत खराब होती है, दवा उनको वही प्राइस में मिलती है, राशन उनको वही प्राइस में, उनके लिए कुछ भी अलग से स्पेशल डिस्काउंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी तकलीफ को समझने की जरूरत है। अब चूंकि वो आलिम कुरान है तो वो अपनी प्रॉब्लम इस तरह से पब्लिक को नहीं बोल सकते कि उनकी फाइनेंशियल इस तरह प्रॉब्लम, तो उनके उसके इज्जत को, उनको एहतराम को रखते हुए हमने एक कोशिश करा कि उनका भी किसी तरीके से छोटा सा कारोबार और इस तरीके से कारोबार किया जाए ताकि उनकी दीनी जो काम है उनका उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो और मस्जिद के बाहर ही कोई ऐसा ज्यादा वक्त न दिए, छोटा सा कारोबार वो कर सके। तो इसके लिए हमने ऐसी चीजें चुनी जैसे तस्बीह हुआ, अतर हुआ, रुमाल हुआ, हाजी रुमाल हुआ, मोबाइल एसेसरीज हुआ, मेसवाक हुआ, सुरमा हुआ, टोपी हुआ, इस तरह की चीजें, जो लुंगी हुआ, जो मस्जिद के बाहर वो छोटा सा दुकान लगा के कारोबार कर सकते हैं और हमारे रसूल भी करते थे। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हमने अच्छी नीयत से आज कोशिश किया। आज इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी तो हमारे एसोसिएशन हमने सबने मिलकर 60 लोगों का किया। लेकिन हमारा इरादा ऐसा है कि साउथ 24 परगना में जो इमाम साहब जिनकी फाइनेंशियली थोड़ी कमजोरी है, इंशाल्लाह वो इस तरह के कारोबार करने में इंटरेस्टेड होंगे। हमने एक बार में तो पॉसिबल नहीं है, पर 2 बार में 3 बार में करके इंशाल्लाह उनका भी कारोबार स्टार्ट करने की कोशिश। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ भाईजान, मैंने अभी जस्ट कहा कि मिट्टी का आदमी हूँ, मिट्टी में रहता और एक दिन मिट्टी में मिल जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे पता है इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कि जो इस चीज की दुनिया में है वो यही रहने वाला है। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, बाकी क्या करते हैं नहीं करते वो तो मुझे नहीं पता। और बात सिर्फ इमाम एसोसिएशन की नहीं है, मैं बहुत सारे एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो तकलीफ सबका बराबर होता है, चाहे वो एक इमाम साहब का हो, एक पुरोहित जी का हो, एक फादर का हो, एक रिक्शा चलाने वाले का हो या एक दिन भर में नौकरी करने वाला का हो। तकलीफ सबकी होती है, दर्द सबका सेम होता है। और कहीं ना कहीं मैंने इन सब चीजों को अपने टीन एज के एज में मैंने बहुत करीब से देखा है। तो मुझे ये चीज पता है कि आज मुझे इस तरह की तकलीफ है तो अगर किसी और को हो रहा तो सेम तकलीफ हो रहा। आज देखिए अक्सर ये होता है, मैं कुछ चीजें अपने बारे में बता रहा हूं, मैं किसी की शादी में नहीं जाता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद शादी में दावत के लिए हजारों लोग होते हैं, लेकिन अगर किसी को तबीयत खराब होती है तो मैं हॉस्पिटल जरूर पहुंच जाता हूँ क्योंकि उस टाइम कोई लोग पहुंचने वाला नहीं होता। क्योंकि मुझे इतना पता है कि उस टाइम अगर जिसको बड़े बड़े रिश्तेदार को भी फोन किए तो आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं और कहीं ना कहीं उस टाइम इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैं तो बार बार कहता हूँ इस शादी में देना, गिफ्ट देना बंद कर देना चाहिए जो देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है। आप उनको गिफ्ट नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो आप उनको दीजिए क्योंकि इलाज में पैसों की जरूरत पड़ती है, किसी का तकलीफ कम होगा। तो कहीं ना कहीं इंसान को सोच बदलने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूँ भाईजान,
कि इंसान अगर इंसान की तकलीफ को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, और कहीं ना कहीं इंसानियत इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें इंसानियत को जिंदा रखना है तो अपने आप को इंसान बनाना पड़ेगा। इसके बारे में निजाम भाई बताया, टोटल हमारे ऐसे तो देखा जाए तो पूरे बंगाल में हमारा एसोसिएशन है, मेंबर्स है और काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। बट हम लोग सिर्फ एज अ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप देखते होंगे, आप अगर आप पूरा इंडिया का हालत देखें तो हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं इमाम एसोसिएशन का, उस प्रोग्राम में आपको कम्युनल हार्मनी का एक एग्जांपल मिलेगा। हर प्रोग्राम में एक पुरोहित जी भी रहते हैं, फादर भी रहते हैं, सिख कम्युनिटी की भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपनी कहते हैं ना मुस्लिम को, हम कम्युनल, हमें सोसाइटी में पीस चाहिए। और ये एसोसिएशन बंगाल की खूबसूरती में, बंगाल के पीस में एक बहुत बड़ा रोल अहम करता है। दूसरी चीज, हमारा जो एसोसिएशन है वो सिर्फ कहते हैं ना कि फोटो खिंचाने के लिए या एक नजर ताकत दिखाने के लिए नहीं है। ये एसोसिएशन है आवाम के लिए, इमाम साहब, मौजिन साहब के लिए कुछ बेहतर काम करने के लिए। और पिछले माशाल्लाह 1.5-2 साल में हमने बहुत सारे मौजिन इमाम साहब का ऑपरेशन कराने में हमें कामयाबी मिली, जिनको फाइनेंशियली दिक्कत थी। बहुत सारे बच्चों का, जो टैलेंटेड बच्चे इमाम साहब, मौजिन साहब के बच्चे, उनको हमने बहुत सारे अलग अलग जैसे कहते हैं एजुकेशनल जो ट्रस्ट चलते हैं उनके साथ मिलकर उनको एडमिशन कराया है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारी और भी बहुत अच्छी अच्छी कोशिश, जैसे आज हमने एसोसिएशन ने एक कोशिश की कि 60 लोगों का छोटा मोटा कारोबार कराए, तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे सोसाइटी को चेंज करने के लिए। ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे, ये सब चीजें नहीं। हम जुड़े हैं एक साथ एज अ फैमिली के तौर पे, और फैमिली में क्या होता है, किसी एक को तकलीफ हुई तो सारे फैमिली एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो हमारा मिशन ही है कि हम एक परिवार है, और जो जो इस परिवार का कमजोर लोग होगा उसको सारे लोग मिलकर उसको उस पर बराबर लाएंगे। क्योंकि हमारा इस्लाम पूरी दुनिया में फैला इसी तरह की इक्वालिटी से। जब नमाज पढ़ने जाए तो सब बराबर, डिफरेंस नहीं होता उसमें। तो ठीक है, चलिए किसी के पास माली हालत कमजोर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो थोड़ा कमजोर हो गया तो अलग होगा, वो सब हमारे साथ। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जो मोटिव है, हम किसी को देख के खुद को बड़ा और किसी और को छोटा नहीं बनाना चाहते। हमारा मोटिव ये है कि हम उनको सपोर्ट करके अपने साथ खड़ा रहना चाहते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे बार बार लोग मुझे कहते हैं कि आप स्टेज पे जाइए, उधर खड़े रहिए, पर मैं सोचता हूँ कि प्रॉब्लम भी स्टेज के नीचे है और सोल्यूशन भी स्टेज के नीचे है। और मेरी कोशिश ही यही है कि मैं उस प्रॉब्लम को देखूं, उसको फील करूं और उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकूं। आज के অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা কমিটির আয়োজিত এখানে আপনারা দেখলেন পিস অ্যান্ড হারমোনি, শান্তি ও সম্প্রীতি সভা। এই সভায় জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রতিনিধি প্রায় 1000-এর কাছাকাছি ইমাম তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমন্ত্রিত অতিথি মহারাজরা, ফাদাররা, বিভিন্ন ধর্মীয় গুরুরা ছিলেন এখানে। জেলা ইমামরা, আমাদের রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সবাই ছিলেন। আমাদের এখানে মূলত আলোচনা হলো শান্তি সম্প্রীতির বিষয় নিয়ে। সাথে সাথে ইমাম মুয়াজ্জিনরা যে তাদের যে সমস্যাগুলো, তার মধ্যে ওদের একটা ফিনান্সিয়ালি ওদের প্রবলেম, যে সমাজের সব থেকে ভালো কাজ করে কিন্তু সব থেকে কম মাইনে পায় তারা। তো তাদের জিন্দগিটা একটু ভালো হওয়া দরকার আছে। তো তাদের পাশে আজকে দক্ষিণ 24 পরগনা সারা বাংলাদেশকে নজির করলো যে তাদেরকে স্বনির্ভর করার জন্য, মাথাপিছু আয় বাড়ানোর জন্য তাদেরকে ব্যবসার জন্য একটা কিট দেওয়া হলো। কিছু জিনিসপত্র মসজিদে তারা রেখে মুসল্লিরা কিনবে, সেখান থেকে ইমাম সাহেবের লাভ হবে, সেটা বিক্রি করে আবার কিনবে, আবার বিক্রি করবে। এই করতে করতে তারা একটা বড় তাজির বা ব্যবসায়ী হবে। নবীজি ব্যবসাকে সুন্নাত বলেছেন। এইটা আমাদের সংগঠন এখান থেকে চালু হলো সারা বাংলায়, ইনশাল্লাহ আমরা এটাকে মুস্তাফিজ ভাই এডুকেশনের পর দেখুন, মুস্তাফিজ ভাই খুব দামি কথা বলেছেন। আমরা আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে ইমাম মুয়াজ্জিনদের ছেলে মেয়েদের এডুকেশনের জন্য আলামিন মিশন সহ এমকেটার আন্ডারে যত মিশন আছে, যত গভর্নমেন্ট স্কুল আছে, যেখানেই তারা অ্যাডমিশন হতে চায় আমাদেরকে জানালেই সেইভাবে তাদেরকে ফিনান্সিয়ালি গভর্নমেন্ট সাপোর্ট, স্কলারশিপের সাপোর্ট, কোথাও ফিস কমানো, কোথাও তাদেরকে সুপারিশ করা, লেটার করা, সবকিছু আমরা এরকম তাদের হেল্প করে থাকি। এইটা ওনাদের একটা সোচ গলতি তাদের, যে দেখুন মানে সে যত বড়ই দুনিয়াবি লাইনে থাক, তার মধ্যে হালকা দিন থাকতে হবে। তো সেই জন্য সে ইসলাম কিন্তু মডার্ন এডুকেশনের কোনো বাধা নেই, সে যা হতে ডক্টর, মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ার সব হোক, কিন্তু একটু দিনই তালিমটাও তার সঙ্গে জরুরি, এটা তাদের একটু উচিত হবে। মোরাল এডুকেশনটা খুব জরুরি। মিশন হচ্ছে ইমাম মুয়াজ্জিনদের সার্বিক কল্যাণ, তাদের জিন্দেগিতে দুনিয়াতে যেন ভালো হয়, তারা সামাজিক কাজ করতে পারে,
সাথে সাথে আমাদের স্টেট, আমাদের কান্ট্রির জন্য পিস হারমোনিটা বজায় রাখা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সমাজে এবং হচ্ছে ফালাহি বা এই সমস্ত সেবামূলক কাজ করা, মানুষের পাশে দাঁড়ানো, গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানো। মেম্বারশিপ সিস্টেম আছে, আমাদের ফর্ম ভরলেই যুক্ত হতে পারবে। আমাদের প্রেসিডেন্ট, আমার সর্বপ্রথম কথা হলো অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, এটা আপনি জানেন যে সারা পশ্চিমবঙ্গের 310টার অধিক ব্লকে আমাদের মজবুত সংগঠন আছে। আমরা সর্বপ্রথম দক্ষিণ 24 পরগনা আমাদের 29টা ব্লক আছে। আপনারা দেখতে পেলেন প্রত্যেকটা ব্লক থেকে আমাদের সংগঠনের সমস্ত সদস্যরা এসেছেন। বিশেষ করে এমন একটা দুর্যোগ অবস্থার মাঝখান থেকে, যেখানে সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে, তার মাঝখানেও পুরো ভরপুর আপনারা দেখলেন। তো কত বড় আন্তরিকতা! আমরা আমাদের এই এর সঙ্গে কর্মী সম্মেলনও আমাদের আছে। এনারা সব বললেন শান্তির উপরে, সম্প্রীতির উপরে। ভারতবর্ষের একটা সেকুলার স্টেট এটা, আর তার মধ্যে বাংলা হলো একটা সম্প্রীতির পীঠস্থান। আমরা কিন্তু শুধু ইমামরা এই কাজ করে না, ইমামরা একটা নেতা। ইমামরা সবসময় চায় যে এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য যখন যেখানে প্রয়োজন হয়েছে, আমাদের প্রশাসনরা প্রত্যেকটা থানা থেকে আমাদের লোক রয়েছে, আমাদের কাছে ফোন করে। ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে যখন চায় আমরা আমাদের ইমামরা সেখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে যাতে একটা সম্প্রীতি বজায় থাকে তার কাজও করে চলেছি। একটু আগে আপনি একটা প্রশ্ন করছিলেন যে আমাদের ছেলেদের সর্বপ্রথম নিয়ে কেজি স্কুলে দেয়, এটা যায় ওটা দেয়, তাহলে এরা কিভাবে ধর্মীয় শিক্ষাটা কিভাবে পাবে? আমরা এইটা চিন্তা ভাবনা করে এখন এই দক্ষিণ 24 পরগনা আমাদের ইমাম সংগঠনের নেতৃত্বে অন্য একটা আমরা, যাতে করে সে তার ধর্মীয় শিক্ষাও পায়। তাহলে কিভাবে পাবে? আমরা চিন্তা করলাম যে টাইমে ওরা স্কুলে যায় ওই টাইম ছাড়া কোন টাইমটা ওই বাচ্চার একটা সময় পাবে, সেইটা আমরা দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তব বলে একটা আমরা সিস্টেম চালু করেছি। তাতে 14টা সাবজেক্ট বিশিষ্ট। তো একটা ছেলে যদি 10টা থেকে 4টে পর্যন্ত তার যদি স্কুল থাকে, এর ফাঁকে কোন টাইমটা তার সময় আছে, সে কেউ বলছে আমার সকালে টাইম আছে আমার বাচ্চা, কেউ বলছে আমার বিকালে টাইম আছে। আমরা ইমামরা মসজিদ থেকে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে এইভাবে এই সংগঠন, এই আমাদের এই শিক্ষাঙ্গনে আনছি। এইভাবে আমাদের দক্ষিণ 24 পরগনার 15,000 বাচ্চা এখন দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবের অধীনে, তারা এদিকে হাই স্কুলে পড়াশোনা করছে, তার সঙ্গে দিনী শিক্ষাও নিচ্ছে। আমরা ইমামরা এই কাজগুলো আমরা সব দিক থেকে সবসময় আমরা করেই চলেছি। প্রোগ্রাম সত্যি আমরা খুব সাকসেস, যে অতি অল্প সময় এরকম দুর্যোগে আমরা এত বড় প্রোগ্রাম করতে পেরেছি দক্ষিণ 24 পরগনায়। এটা আমরা অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন চ্যারিটেবল ট্রাস্টের তরফ থেকে আমরা সারা রাজ্যে এভাবে ছড়িয়ে দিতে চাই যে আপনারা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে এইভাবে মিটিং করুন। আর আমি আরো একটা বার্তা দিতে চাই, আমরা যে 5টা বিষয়ে কাজ করছি, প্লাস্টিক বর্জন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, আমরা এই প্রোগ্রামগুলো প্রত্যেকটা মসজিদে চালাচ্ছি এবং শিক্ষার উপরে, স্বাস্থ্যের উপরে সচেতন করছি। আমরা বিভিন্ন স্বাস্থ্যের উপরে, যেমন ডেঙ্গু হচ্ছে, বৃক্ষরোপণ, এরকম বিভিন্ন সামাজিক কাজ, দেশের কাজ আমরা করছি। আমরা আমাদের প্রত্যেকটা জেলার ইমামকে বলবো, এখনো যারা আমাদের এই সংগঠনের মধ্যে সদস্য হননি, তারা প্রত্যেকেই আমাদের ফর্ম ফিল আপ করে সদস্য হয়ে আমাদের সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে, মজবুত করে আমরা বিভিন্নভাবে দাবি আদায় করে সমাজের কাজ করতে চাই। থ্যাংক ইউ। মজলিস তো একটা ভালো উদ্যোগ, যে আমরা যারা গরিব মুয়াজ্জিন আছে তাদের একটা ভালো ব্যবসায়ী ধরার জন্য প্রথম মানুষ ছোট থেকে বড় হয়। তাই আমাদের মানে হাসমি ভাই সাহেব আমাদের ছোট থেকে বড় করার একটা চেষ্টা করছে। অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন মানে চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে হাসমি ভাই সাহেব আমাদের যে সহযোগিতা করছে, এটা আমরা আলহামদুলিল্লাহ খুব খুশি আছি। আল্লাহ পাক ওনার জানে মানুষের করুক, আগামী তারা যেন এই সংগঠনটা এগিয়ে যেতে পারে সেই চেষ্টা করব। ঠিক, খুবই ভালো লাগলো, আলহামদুলিল্লাহ। হাসমি, কি নাম জানো? হাসমি রহমান সাহেবের ভাইয়ের, ওনার জন্য দোয়া করি, উনি যেন আরো আগিয়ে নিয়ে যান ইমাম মুয়াজ্জিনের দিকে লক্ষ্য করে, এবং এই যে ছোট্ট মতো ব্যবসা ধরিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে তিনি অনেক নেকি কামিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক, আল্লাহ তাআলা তাকে হায়াত দারাজ করুন, এবং এই ছোট থেকে মানুষকে বড় হওয়ার তৌফিক, মানে একটা লাইন দেখিয়েছেন, এর প্রতি আমরা ওনার প্রতি খুশি, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর কাছে হাজারো শুকরিয়া, ওনার জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন ওনা আরো উচ্চ মর্যাদা দান করেন। আপনি কোথা দিয়ে আসলেন? আমি কুলপি ব্লক, নিশ্চিন্তপুর। থ্যাংক ইউ। দেখুন, অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড ট্রাস্ট এর উদ্যোগে যে ওনারা যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটা করতে চলেছেন, এটা খুব সুন্দর। আন্তরিকভাবে তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি, যেহেতু তেনারা যে উদ্যোগটা নিয়েছেন যে ইমাম সম্প্রদায় যারা
যারা কিনা সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষ, যারা সমাজকে বিভিন্ন দিক থেকে সহযোগিতা করে থাকেন তথা মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় মানুষ, তারা কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে যথেষ্ট পিছিয়ে। তাদেরকে আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত স্তরে পৌঁছানোর জন্য তারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন, এই ছোট্ট থেকে নিয়ে আগামী দিনে ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছোট থেকে বড় হয়। তারা যে ছোট দিক থেকে ক্ষুদ্র সহযোগিতা দিয়েছেন, এর সহযোগিতা পেয়ে আমরা যথেষ্ট আনন্দিত এবং আগামীতে আমরা চাইবো আরো সমস্ত মানুষ এইভাবে পান এবং আমরা আগামীতে যাতে আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধি করতে পারি, সেজন্য তাদের সহযোগিতা পেয়ে আমরা খুব আন্তরিকভাবে আনন্দিত। আমি মগরাহাট 2 ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে এসেছি। থ্যাংক ইউ।